हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज आप सभी को 5 सितंबर 5 सितंबर पे हैप्पी टीचर्स डे। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टूडेंट्स, अपने टीचर्स को प्यार दीजिए, उनकी रेस्पेक्ट कीजिए। जीवन में गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। गुरु ही वो है जो आपको कुछ बनाता है, आपको किसी योग्य बनाता है। आप अगर अपनी लाइफ में आज कहीं भी हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वॉट एवर, जो भी आप अपना योगदान दे रहे हैं, वो आप एक गुरु की वजह से ही हैं। तो ऑलवेज रेस्पेक्ट योर टीचर्स, जो कि आजकल बहुत कम देखने के लिए मिलती है। शिक्षार्थी अपने गुरु की रिस्पेक्ट करना बिल्कुल भूल चुके हैं, जो गलत है। गुरु अपने में एक बहुत बड़े, मतलब समझ लीजिए बहुत ही बड़ी बात है गुरु। तो आप सब समझते हैं, तो उनका सम्मान कीजिए, उन सभी। और आज ही के दिन नहीं, उनका सम्मान आपको प्रतिदिन करना है, रोज करना है, ठीक है ना। तो अपने गुरु को नमन कीजिए, अपने गुरु का सम्मान कीजिए, उनका हमेशा रेस्पेक्ट कीजिए। आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, आज मैं कुछ थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ आपको। तो एक टॉपिक है एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक अपने में बहुत ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन आप उसको बहुत लाइटली ले लेते हैं कि प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, फलाना फलाना। इतना भी इजी नहीं है ये टॉपिक। वायु प्रदूषण किन किन कारणों से होता है, फिर उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, केवल वाहन चला देने से, या ये जो बहुत मतलब नॉर्मली ले लेते हैं लोग इस टॉपिक को, तो उतना नॉर्मल मत लीजिए, क्योंकि एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। और आजकल तो आपके जो सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड की, ये मांग है कि आपको इन्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए और पोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, कैसे अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से समझिए, प्लस अपने जीवन में बदलाव लाइए, कुछ चेंजेस लाइए। अगर आप अपने आसपास पोल्यूशन होते हुए देखते हैं तो प्लीज चुप मत रहिए, उसको सही करिए, क्योंकि हमें इसी धरती पर रहना है, हमें इसी समाज में, इसी ब्रह्मांड में रहना है। तो अगर इसको साफ नहीं रखेंगे तो हम कैसे हेल्दी हो सकते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण में जब किसी पदार्थ की मात्रा जो होनी चाहिए, हर तरीके के आपके सामने मैटर्स हैं, बहुत सारे मैटर्स हैं, बहुत सारे पदार्थों से मिलकर के ये दुनिया बनी है। किसी की भी मात्रा अगर अधिक हो जाती है, ठीक है, तो वो प्रदूषण कहलाता है, पर्यावरण का दूषित होना कहलाता है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण उत्पन्न करने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें आप पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, मतलब प्रदूषक कहते हैं, ठीक है। प्रदूषक जो कि आपके प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो इसी को जो है चार डिवाइडेड में, मतलब चार स्टेजेस में, या कह सकते हैं चार आधार पर, ठीक है, डिवाइड किया गया है। प्रदूषक को, पॉल्यूटेंट्स को, आपके जो फैलाते हैं प्रदूषण जिनकी वजह से होता है, उन्हें हम चार कैटेगरीज में डिवाइड करा है, वो पढ़ते हैं। वो क्या है, जैसे आप देख रहे हैं, काइंड्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स, मतलब प्रदूषकों के प्रकार क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहला है आपके उत्पत्ति के आधार पर, मतलब ओरिजिन, ठीक है। और दूसरा है आपके स्टेट के आधार पर, मतलब स्टेजेस, या आप कह सकते हैं कंडीशंस के आधार पर। तीसरा है स्वरूप के आधार पर, मतलब फॉर्म, अकॉर्डिंग टू फॉर्म। और लास्ट है निस्तारण, मतलब डिग्रेडेशन के आधार पर। तो ये क्या है, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर कि पॉल्यूटेंट कैसे पैदा हुआ। तो कुछ तो देखिए नेचुरल होते हैं, नेचुरल मतलब जैसे ज्वालामुखी का फटना है, ठीक है, या आपके कोई भूकंप आ जाना है, या जैविक पदार्थ के सड़ने से निकलने वाली जो गैसें होती हैं, या जंगल में आग लग गई है। तो ये तो सब नेचुरल कैलेमिटीज हैं, लेकिन ये क्या कर रही हैं, प्रदूषण फैला रही हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो एक तो उत्पत्ति कैसी हुई, नेचुरल हो गई। एक मैन मेड, जो जानबूझ के मनुष्य करते हैं, जैसे गैसें फैला देना, आपके ये न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सपेरिमेंट्स करना, या और भी कुछ भी फलाना एक्सपेरिमेंट्स करना, जिनकी वजह से पोल्यूशन फैल रहा है किसी भी प्रकार का, चाहे वो जल में हो, चाहे वो वायु में हो, चाहे वो ध्वनि में हो, चाहे वो प्लास्टिक पोल्यूशन हो। अब ये प्लास्टिक है, ये किसने फैलाया, ये मनुष्य ने तो फैलाया है। ये जो प्लास्टिक का कचरा है हमारे पूरे वर्ल्ड में, ये किसकी वजह से, मनुष्यों की वजह से तो है। तो ये क्या है, पोल्यूशन है, ठीक है। सेकंड है आपके अवस्था, मतलब कंडीशन। कंडीशन के आधार पर जो है आपके ये तीन तरीके के होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट डिवीजन यहाँ पर है, आपको देखने के लिए मिलेगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
सॉलिड कौन से होते हैं? जैसे आपके धूल के कण हो गए, या आपके कोई भी औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ है, आपकी इंडस्ट्री से निकलने वाला सिलिका है, पारा है, एस्बेस्टस है, एरोसेल है, ये सब आपके सॉलिड प्रदूषक हो गए। लिक्विड कौन से होते हैं? जो आपके यूरिया है, अमोनिया है, ठीक है, ऑयल स्लिक्स है, नाइट्रेट युक्त वाटर है, ये जो सब यूज किया जाता है। गैसेस कौन से हो गए? अब आपके रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली गैस, आपके एसी से निकलने वाली गैस, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, SO2 है, NO2 है, ये सब क्या है? पोल्यूशन फैलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए अवस्था के आधार पर। थर्ड वन इज फॉर्म के आधार पर। फॉर्म मतलब स्वरूप कैसा है, स्वरूप किस तरीके का है, तो वो देख लीजिए। वो दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है आपके? इसे प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। प्राथमिक प्रदूषक वो प्रदूषक होते हैं जो मूल स्वरूप में ही रह के प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है, मतलब आपको समझ में आया? प्राथमिक प्रदूषक आप किसे कहेंगे? जो डायरेक्टली जैसे किसी चीज से मिल गया, वायु से मिल गए, या डायरेक्टली आपके वाटर से मिल गए। अब कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? डायरेक्टली वायु में मिलती है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे, ऑक्सीजन हमें नहीं देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को वो नहीं कंज्यूम करेंगे, तो क्या होगा? CO2 का मात्रा ज्यादा हो जाएगी, वो डायरेक्टली मिल जाएगी, तो उसे हम प्राइमरी बोल देते हैं। प्राइमरी बोलते ही हैं, बोल क्या देते हैं? सेकेंडरी वो होते हैं स्टूडेंट्स जो प्राथमिक जो आपके पोल्यूटेंट्स हैं उनके साथ कोई भी क्रिया करके उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो वो आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हो जाते हैं, उन्हें सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हम बोलते हैं। जैसे आपके सल्फर ट्राइऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, या पैन है, ये सब आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? एंड द लास्ट वन इज निस्तारण, डिग्रेडेशन के आधार पर। डिग्रेडेशन के आधार पर भी आपके दो तरीके के हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो आपके अपघटन जिनका हो जाता है, वे पदार्थ जो भी आपके जैसे बॉडी है, डेड बॉडी है कोई भी, या आपने कोई भी कचरा दबाया, फल फ्रूट या गड्ढे में दबाया, फिर वो क्या होता है? उस पे बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव उसको क्या करते हैं? उसको अपघटन कर देते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं, खत्म हो जाता है वो। तो वो तो बायोडिग्रेडेबल हो गया, कोई भी कूड़ा करकट है। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स क्या हो गया? जैसे आपका प्लास्टिक। आप प्लास्टिक को कितना भी साल गड्ढे में दबा के रखिए, लेकिन वो क्या होता है? हानिकारक होता है। उसमें से जहरीली गैस, जहरीला आपके पदार्थ निकलता है, वो कभी भी डिग्रेड नहीं होता, खत्म नहीं होता। आपके कैडमियम है, मैग्नीज है, ये सब चीजें, ये सब क्या होते हैं? या कोई भी केमिकल कंपाउंड जिसका बहुत ज्यादा आप यूज कर रहे हैं, वो डिग्रेड नहीं हो रहा है। सबसे मोस्ट बढ़िया तो बढ़िया है प्लास्टिक, तो वो क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया। तो उससे क्या हो रहा है? पोल्यूशन फैल रहा है। आप उसको कितना भी साल दबा के रखिए, वो वैसा का वैसा ही निकलता है। तो ये चीज क्लियर हो गई? टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स क्लियर हो गए आपको? क्या होते हैं? जिनकी वजह से प्रदूषण फैलता है। अगर इनकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो आपका एनवायरमेंट खराब होता है। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। अभी यहाँ पर बात आती है टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की। नंबर वन इज एयर पोल्यूशन। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, ई वेस्ट पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, बायो पोल्यूशन एंड बायो रेडिएशन। लेकिन हम आपको कुछ दो चार मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देती हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। नहीं तो अगर आप केवल एक इन्वायरमेंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो वहां पर बहुत ब्रॉड टॉपिक है ये पॉल्यूशन, और बहुत ब्रॉड डिस्क्रिप्टली इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन किस वजह से कॉज होता है आपको पता ही है। जो गैसेस हैं, जो स्मोक्स है, आपके यातायात से निकलने वाला धुआं है, CFC है, पार्टिकुलेट मैटर्स है, कोई भी नेचुरल सोर्स हो सकता है, ज्वालामुखी फट गया, जंगल में आग लग गई, यहाँ जैसे अभी आपने देखा कोई फैक्ट्री में आग लग गई, या कहीं पर विस्फोट हो गया, अभी लेटेस्ट हुआ था आपके तमिलनाडु में आई थिंक हुआ था। तो ये सब चीजें तिरुवनंतपुरम में कहीं पर हुआ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, सॉरी आप देखना, लेकिन अभी लेटेस्ट हुआ है, कोरोना काल में ही हुआ आई थिंक। तो ये सब क्या होता है? ये पॉल्यूशन फैला दिया। ठीक है, एयर पॉल्यूशन हो गया। इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, पेड़ लगाइए। पेड़ लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेड़ जो खत्म कर दिए हैं मनुष्यों ने, उसको उतना ज्यादा लगाइए, तभी हमारा जो है स्वास्थ्य सही हो पाएगा। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप कम यूज कीजिए, जो AC है, इन सब चीजों का यूज कम कीजिए, या ऐसी चीजों का यूज कीजिए जो
मतलब आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, हेल्दी हो, इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली हो, इन सब का चीज। सीएनजी का उपयोग अधिक करना चाहिए है, ठीक है। सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए, आपके कूड़े कचरे को जलाना नहीं चाहिए, इसको डिकम्पोज करना चाहिए सही से, सड़कें पक्की होनी चाहिए, धूल ना उड़े, और बहुत सारी चीजें, वृक्ष लगाने चाहिए, बायोगैस का यूज करना चाहिए, इन सब चीजों का, ठीक है ना। वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन तो आपको पता ही है, जब जल में किसी भी चीज की मात्रा अधिक हो जाए तो आप देखते ही हैं वाटर पोल्यूशन, सारा सीवर, सारा कचरा, सारा शहर का कचरा नदियों में उतार दिया जाता है, फिर वो जाके आपके समुद्र में मिलता है, उनके जितना भी आपके एक्वाटिक जितना भी होता है सब वो खराब हो जाता है इन्वायरमेंट। तो ये सब नहीं होना चाहिए, इसका प्रॉपर डिकम्पोजिशन होना चाहिए। इससे आपके स्किन डिजीज है, कॉलरा है, टाइफॉइड है, टीबी है, और मैनी डिजीजेस आपके कॉज होती हैं वाटर पोल्यूशन, आपको पता है। इसके अलावा नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कभी कभी नॉइज पोल्यूशन को समझ नहीं पाते हैं। जो नॉर्मल आपके नॉइज होता है ना 60 डेसिबल होता है, सामान्य मात्रा डेसिबल जिसमें आपके नॉइज को मेजर किया जाता है, डेसिबल वो यूनिट होती है। तो 60 डेसिबल जो होती है वो आपके नॉर्मल होती है स्टूडेंट, जिसको हमें सुनना चाहिए। 70 इससे ऊपर 90 डेसिबल से अगर आप ऊपर सुन रहे हैं, डेली आप 90 डेसिबल से ऊपर सुन रहे हैं, तो आपको हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, स्पीच इंटरफेरेंस हो सकता है, ऑडिटरी इफेक्ट हो सकते हैं, न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हाइपरटेंशन है, मेंटल स्ट्रेस है, तनाव में रह सकता है आदमी। इसीलिए कहते हैं हल्का संगीत सुनिए, मधुर संगीत सुनिए, हल्की आवाज में बात कीजिए आपस में, ज्यादा शाउटिंग लाउडिंग नहीं सुननी चाहिए। आप कभी भी खुद देखिए, इस चीज को महसूस कीजिएगा, जब आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लाउड सुनते हैं तो आपका सिर दर्द होने लगता है, तो वो नॉइज पोल्यूशन है, ठीक है। आप जो आपके ये एयरपोर्ट्स वगैरह हैं वो शहर से दूर इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वो काफी आवाज करते हैं। आपके कोई भी जेट है, सुपरसोनिक जेट वगैरह निकलते हैं तो कितना आवाज करते हैं। लास्ट वन इज है स्टूडेंट सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है। सॉइल पोल्यूशन जैसे मतलब आपके सॉइल को नुकसान होना, मिट्टी को नुकसान होना। वो क्यों होता है? जब एयर पोल्यूशन है, जब वाटर होती है तो एसिड रेन हो जाता है, क्योंकि एयर में जितना पॉल्यूटेंट होता है वो कहाँ आके गिरता है? आपकी जमीन पे, धरती पे, मिट्टी पे आके गिरता है, तो वो मिट्टी को असर करता है। ह्यूमस में कमी आ जाना। अब आंधी चल रही है, तूफान चल रहे हैं, पेड़ वृक्ष है ही नहीं मिट्टी को पकड़ने के लिए, तो जो उपजाऊ मिट्टी है वो क्या हो रही है? वो उड़ जाती है, सॉइल इरोजन हो जाता है, मिट्टी का अपरदन हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी कॉजेज हैं, उनको आप पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए स्टूडेंट्स, और उसके बाद उसको अगर कहीं भी आपको क्लियर करने की जरूरत है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं टॉपिक रैप अप करती हूँ। पर्यावरण और प्रदूषण को हमने समझा, प्रदूषण किन किन कारणों से फैलता है ये समझा, प्रदूषण कौन कौन से हो सकते हैं ये समझा, और उसको किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं हमने ये समझा। हम ज्यादा से ज्यादा हमें इको फ्रेंडली एक्टिविटीज करनी चाहिए जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं रैप अप करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने एनवायरनमेंट को साफ रखिए, स्वच्छ रखिए, तभी आप भी स्वस्थ रहेंगे। और स्टे होम एंड स्टे हेल्दी। और नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? आई थिंक बाल विकास है। इसके बाद संक्रामक रोग, हाँ मुझे वाटर बॉर्न आपको पढ़ाने हैं। बैक्टीरियल डिजीजेस, वायरस से होने वाले डिजीजेस, इसको हम पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक फिर पढ़ेंगे बाल विकास, यूनिट नंबर 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसको हम पढ़ेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। तब तक अपना ध्यान रखिए सभी लोग और पढ़ते रहिए।